Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.1 व्हाट डू वी मीन बाई कल्चर। संस्कृति से हमारा क्या तात्पर्य है। फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप। व्हेन वी हियर और सी अ कल्चरल प्रोग्राम ईदर ऑन रेडियो और टेलीविजन और ऑन स्टेज, दिस यूजुअली इंक्लूड्स म्यूजिक, सॉन्ग्स एंड डांस। जब हम रेडियो अथवा टीवी में या मंच पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनते अथवा देखते हैं तो उनमें आम तौर पर संगीत, गीत और नृत्य शामिल होते हैं। Each of these is a form of cultural expression. Each such form communicates a message. इनमें से प्रत्येक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। ऐसा प्रत्येक रूप एक संदेश देता है। A sculpture of Buddha in meditation, for instance, may be meant to encourage feelings of peace and tranquility. Figure 29.1. उदाहरण के लिए ध्यान में लीन बुद्ध की मूर्ति, जो कि हम लोग देखेंगे चित्र 29.1 में, उसका आशय अमन और शांति की भावना को बढ़ावा देना हो सकता है। A folk or story may teach and entertain, whereas a towering monument like the Qutub Minar may tell us what awe with awe. Figure 29.2. लोकगीत, लोक कथा शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं, जबकि कुतुब मीनार, जो कि हम लोग फिगर 29.2 में देखेंगे, जैसे बुलंद स्मारक हमें हैरानी में डाल सकते हैं। In other words, culture can be used to transmit a variety of ideas. We will see more examples of this in lesson number 31. दूसरे शब्दों में, संस्कृति तरह तरह के विचार संप्रेषित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके और उदाहरण हम पाठ 31 में पढ़ेंगे। अब देखिए फिगर 29.1, यहाँ पे आप बुद्ध को देख पा रहे हैं। फिगर 29.2 ये है कुतुब मीनार। आगे देखिए, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल फॉर्म्स इन इंडिया। भारत में हमें सांस्कृतिक रूपों की एक व्यापक श्रृंखला मिलती है। दीज इंक्लूड स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, टू नेम अ फ्यू। इनमें से कुछ मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत है। There is an immense variety within each of this. इनमें प्रत्येक में बहुत विविधता है। For example, if we think of songs, we can immediately think of so many types: folk songs, film songs, bhajans, qawwalis, etc. उदाहरण के लिए अगर हम गीतों के बारे में विचार करें तो हम तुरंत उनकी कई किस्मों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे लोकगीत, फिल्मी गीत, भजन, कव्वालियाँ इत्यादि। Each type is usually sung on a special occasion and had a special purpose. हर प्रकार के गीत विशेष अवसर पर गाए जाते हैं और उनका खास प्रयोजन होता है। At the same time, you may have noticed that some film songs are in fact bhajans or set to folk tunes. साथ ही आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ फिल्मी गीत असल में भजन या लोक धुनों पर आधारित होते हैं। In what ways do you think that a bhajan in a film is different from that sung by devotees in a temple? आपके ख्याल में कोई फिल्मी भजन मंदिर में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन से किस रूप में अलग हो सकता है?